तो हम बागेश्वर धाम सुबह के 5 बजे पहुंच गए थे। और हमने यहाँ पे आकर सबसे पहले 2-3 घंटे आराम किया। हमने यहाँ पे आके आराम करने के बाद फिर हम लोग चले गए नहाने स्नान करने, क्योंकि नहा के जाना था। और नहाने के बाद हम अपना कपड़ा उपड़ा चेंज करके बैठे थे और सबका वेट कर रहे थे, क्योंकि सबसे फास्ट हम ही थे और लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। यहाँ पे रूम काफ़ी सस्ते मिल जाते, 500 रुपये में हम लोगों को रूम मिल गया था रुकने के लिए 3-4 घंटे। नींद तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। जिस काम के लिए आए वो काम करना बहुत ज़रूरी था। और फिर सब रेडी हो गए और हम लोग यहाँ से चल दिए। जहाँ पे रूम लिए थे यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ही था मंदिर। और सब रेडी होकर नहा धोकर एकदम से चल दिए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, पहली बार बागेश्वर धाम आए थे तो वहाँ का नज़ारा देखना था। आप लोगों ने सुना होगा बागेश्वर धाम के बारे में बहुत। और यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये देखिए। दिन मंगलवार था और भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही थी। यहाँ पे आकर हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में। यहाँ से पैदल कितना जाना पड़ेगा ये तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये शायद मेन गेट है जो दिख रहा है, और वो झंडा आगे दिख रहा है बागेश्वर धाम का मेन वाला। और अगल बगल प्रसाद की दुकानें हैं काफ़ी। और अब धीरे धीरे भीड़ दिखने लगी थी यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों का सबसे पहला काम यह था कि हमको प्रसाद लेना था और मंदिर के अंदर जाना था प्रसाद लेकर के। तो हम लोग चल दिए प्रसाद की तलाश में कि किस दुकान में प्रसाद आगे आगे हमारे बड़े भैया अंबुज द्विवेदी, जो हिटलर बॉस के नाम से जाने जाते हुए यहाँ पे कई बार आ चुके दर्शन करने। और फिर हमको प्रसाद की दुकान मिल गई, इसी दुकान से हमको प्रसाद लेना था। और ये चीज़ हम लोगों के साथ हो जाएगी कि मैं पहली बार बागेश्वर धाम आऊंगा और पहली बार में ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन हो जाएंगे। उनकी खबर किसी को नहीं थी कि वो यहाँ पे हैं, कोई नहीं बता रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हैं। लोग खुद शॉक्ड हो गए देख करके उनको। आप पब्लिक की भीड़ और शोर सुन सकते हैं, खुशी उनकी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। महादेव सीताराम सीताराम। और फिर हम लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह ले करके चल दिए अंदर बालाजी के दर्शन करने। सोचे कि बालाजी के दर्शन अब कर लिया जाए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहे थे, 12 बज रहे थे दोपहर। और मंदिर के आसपास बिल्कुल नेटवर्क की सुविधा नहीं रहती। यहाँ पे लगता है जैमर लगा था उस दिन, धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, इस वजह से जयमल लगा दिए गए थे। और फिर जब अंदर आए तब देखे यहाँ की भीड़ इतनी जनता थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे पैर रखे और कहाँ पे सर रखे। और ये देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी अब जा रहे हैं कार से। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें आप लोग। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए हैं ये वाली। और फिर हम लोग मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे, क्योंकि यहाँ पे परिक्रमा लगाना जरूरी रहता है। 3 बार परिक्रमा लगानी पड़ती है, जिसको जितनी बार मन उतनी बार लगा सकता है, पर हम लोगों ने 3 बार ही लगाई मंदिर की परिक्रमा। और भीड़ की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं बालाजी के। और यहाँ पे कुछ अभी मंदिर का काम भी चल रहा है, काम चल रहा है, पिलर वगैरह खुद रहे हैं और बन रही मंदिर, और लगता है बड़ी तरीके से काम होगा भी। तो हम लोग बालाजी के दर्शन अंदर से नहीं कर पाए, क्योंकि भीड़ थी, इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी कि क्या बताएं। आज तो पॉसिबल ही नहीं था दर्शन। दूसरी बार जल्द ही जाऊंगा तो जाकर इस बार पक्का दर्शन करूंगा दूसरी बार। इस बार तो नहीं हो पाई। चलिए मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, कल और अच्छा ब्लॉग